हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। आइए समझते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ टू और मोर एटम्स जॉइंड टुगेदर बाय सम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। द फोर्स इज टर्म एज अ केमिकल बॉन्ड। मतलब कि जब कोई मॉलिक्यूल्स दो या दो से ज़्यादा एटम्स ज्वाइन करके क्या बोलते हैं, किसके थ्रू ज्वाइन करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, फोर्स के थ्रू, और उस फोर्स का नाम ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब बॉन्ड क्यों बनाता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड क्यों बनाता है? वो बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर सके। अब स्टेबिलिटी कहाँ से आती है, कैसे आती है? हम सभी ने एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक रूल पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल। वो रूल ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी एटम, वो अपनी स्टेबिलिटी तब गेन कर सकता है जब उसके आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड केमिकल बॉन्ड मतलब बॉन्ड कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसे भी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड the complete transfer of valence electron between atom is called ionic bond। क्या होता है कि the complete transfer of valence electron between atom is called as ionic bond। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स NaCl। ठीक है, ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। कैसे? जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट और हेलोजन फैमिली या ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वो सारे क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। कैसे? आइए, जैसे कि यहाँ पर सोडियम और Cl है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 1। इसका होता है 17 2 8 और 7। हमारे इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर सके, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास आउटर कितना है, 1 है, और इसके पास है 7 है। इसको 1 की ज़रूरत है और इसको 8 की ज़रूरत है। ठीक है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें 8 इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करेगा? नहीं। यहाँ पर क्या है कि अगर हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ये जाके क्या बना लेता है, NaCl। मतलब अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करके एक बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जो ये होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी।
properties of ionic compound. पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और ये 3 डायमेंशनल होता है. 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल होता है. ये आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड स्टेट. क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा NaCl क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में है. अब अगर इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई, बहुत ही हाई होता है. क्योंकि यहाँ पर रीज़न लिखेंगे ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग electrostatic attractions between oppositively charged ion. ठीक है. इसमें और एक रीज़न होता है क्योंकि जब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा हमें क्या होगी? लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको, इस आयनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए. तो यहाँ एक और रीज़न भी हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू द requiring a large amount of energy to break apart and separate ionic compound. ठीक है, यहाँ तक समझ आया क्या होता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है. क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. किनके बीच? अपोजिटिव चार्ज की वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से. क्योंकि जो सोडियम होता है वो प्लस चार्ज रखता है और जो क्लोरीन होता है माइनस चार्ज होता है. क्योंकि इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को दिया है, मतलब इसने दिया है तो इस पर क्या आएगा? चार्ज प्लस. और क्लोरीन ने चार्ज को एक्सेप्ट किया है, मतलब कि इसको कर्ज हुआ है तो ये इस पे साइन क्या आएगा? माइनस. तो ये दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है. इसलिए अगर हम NaCl को ब्रेक करते हैं, इसके आयनिक कंपाउंड को हम अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ये था क्या? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड इसमें देखने वाले हैं कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी क्या होती है? जो आयनिक कंपाउंड की होती है, आयनिक कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि इसमें जो रीज़न है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ नॉट
फ्री ऑफ आयंस। इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इसकी वजह से इसमें आयंस फ्री नहीं होते हैं। आयंस फ्री नहीं होते इसलिए ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इसी में अगर हम देखते हैं कि मोल्टन और एक्वस स्टेट में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बट मोल्टन और एक्वस स्टेट में देयर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी because of फ्री या फिर मूवमेंट ऑफ आयंस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम मोल्टन फॉर्म में देखते हैं तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करता है? आइए समझते हैं। आइसोमेरिज्म आयनिक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर में ये होता है। नॉन डायरेक्शनल हैज आयनिक कंपाउंड do not show आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि ये इसका नेचर क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आइए लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, ध्यान में रखना है, उसी से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed from isolated gaseous ion। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic compound is formed from isolated gaseous ion। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में उसके लैटिस एनर्जी कैसे देखना है, आपको सिर्फ 2 फैक्टर याद रखने हैं। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक फैक्टर होता है, फर्स्ट फैक्टर होता है चार्ज ऑन आयंस। ठीक है, किसके उस पे देखने हैं, चार्ज ऑन आयन। ये क्या कहता है कि हायर इज द चार्ज आयन, more will
be force of attraction, so higher will be lattice energy. कैसे? ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी आयंस पर, चार्ज के बेस पे जो हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उस कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस माइनस, ठीक है। क्या होगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि NF, MgF2 और AlF3, ठीक है। इसमें अगर हम चार्ज की बात करें तो सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1 प्लस होता है, F पे क्या होता है, माइनस, ठीक है। Mg पर कितना होता है, +2 और Al पर कितना होता है, +3। यहाँ पर तो F क्या है, एक F पे कितना होता है, 1, ठीक है। F2 है तो 2 -2 हो जाएगा। इस पे अगर चार्ज हम देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन Al +3 है, इसको ब्रेक करेंगे तो 3F- ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया, सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर है, Al +3 में, फिर Mg +2, फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसका चार्ज है, AlF3 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, AlF3, MgF2 और NaF, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, और क्या है एग्जाम्पल, जैसे कि Li2O और है Li3N। इस पर कितना होता है, प्लस, और इस पर होता है -2, इस पर प्लस होगा, इस पर -3 होगा। लेकिन यहाँ पर कितने Li है, 3 है, यहाँ पर कितने Li2 है, लेकिन चार्ज अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है, -3, मतलब कि ये चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका हो जाएगा Li3N फिर Li2O। इस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे Na2O और MgO और Al2O3। पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, चार्ज इस पे कितना होता है, प्लस, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, ये +3, ये -2। चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया, Al2, तो हो जाएगा Al2O3, MgO और Na2O, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर क्या है, साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, अभी तक हम किस पे देख रहे थे, चार्ज के बेस पर। अब हम क्या देखेंगे, साइज के बेस पे। साइज पे क्या करता है कि लार्जर इज द साइज, लार्जर इज द